ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज के लोगों, अब मंदिर की लंबी कतारों में लगकर अपने हक अधिकारों को जाने दीजिए, छीनने दीजिए। अपने बच्चों को तैयार कीजिए डंडा और झंडा उठाने के लिए और मंदिर का घंटा बजाने के लिए, क्योंकि आपके हक अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आपके हक अधिकारों को कुचला जा रहा है, छीना जा रहा है और आप चैन की चादर तान कर घरों में सो रहे हैं, क्योंकि आपको अपने हक अधिकारों से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया इस समाज को जगाने के लिए। मान्यवर काशीराम ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, उसकी राजनीतिक भागीदारी के लिए। और इसके बावजूद सोचिए, इसके बावजूद बहुजन समाज के बच्चों की बलि ली जा रही है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये वो नाम है जो मनुवादियों के छाती पर सांप लुटाने का काम करते हैं। लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में, जाकिर हुसैन कॉलेज में 14 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहे थे। वो हिंदी और फिलॉसफी पढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनको हक अधिकारों पर बात करना, उनको बेबाक अंदाज से बहुजन चिंतक के रूप में तमाम सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे अपनी बात रखना बहुत भारी पड़ गया। सोचिए, जो आपके बच्चों के हक अधिकारों के लिए एकेडमी में बगावत कर रहे हैं, उनके भी हाथ पैर काटे जा रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल यादव, ये वही नाम जो सिर्फ एक ट्वीट पर उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। डॉक्टर रितु यादव, वही बेबाक बहुजन महिला जो सिर्फ अपने बोल्ड अंदाज से और इंटेलिजेंसी से अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाकर लिखाकर कॉलेज में अपनी जगह बना रही थी, लेकिन जातिवादी मनुवादी लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि बहुजन समाज के बच्चे हमारे बराबर में आकर हमसे फाइट करें, हमसे बगावत करें, हमारी आंखों में आंख डालकर बात करें, क्योंकि उनको यही जचता है कि बहुजन समाज से आते हो, ओहो एसटी माइनॉरिटी हो, तो आप तो गटर का काम कीजिए, आप हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी का काम कीजिए, आप हमारे बच्चों के पोटी साफ कीजिए, आप हमारे बच्चों के यहाँ पर आके उनकी देखभाल कीजिए, उनका लालन पालन कीजिए, लेकिन आप हक अधिकारों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजों पर मत जाइए, क्योंकि ये तो आपको शोभा नहीं देता। ऐसा मनुस्मृति को मानने वाले मनुवादी, जातिवादी और कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे द्रोणाचार्यों की मानसिकता है। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो आपके हक अधिकारों के लिए आपके बच्चों को कॉलेज के दरवाजों से भगाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, डॉक्टर रितु 101वां दिन आज है। डॉक्टर रितु को 100 दिन से ज्यादा हो गया संघर्ष करते हुए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची, लेकिन जातिवादी मनुवादी लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, इस देश के कोर्ट कचहरी में भी बैठे हैं। बहुजन समाज के बच्चों, अब आप सोचिए, अब आप पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, इसके बाद आपके फ्यूचर का क्या होगा? सोचिए, आप जैसे तैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ठेकेदारी पर आप पढ़ाने का भी काम करेंगे, लेकिन आप जैसे ही राजनीति में एक्टिव होंगे, आप राजनीति में आने का प्रयास करेंगे, आप जैसे ही तमाम मंचों पर आपको बुलाया जाएगा बेबाक बोलने के लिए, अपने मुद्दों को रखने के लिए, तो आपका किस तरीके से पैरों को काट दिया जाएगा, आपकी कलम की ताकत को किस तरीके से कमजोर कर दिया जाएगा। जाकिर हुसैन कॉलेज से उनको टर्मिनेट कर दिया है। सोचिए, आधिकारिक रूप से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को 14 साल जिस जगह पर वो पढ़ा रहे थे, उस कॉलेज से उनको हटा दिया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने ट्वीट के जरिए ये ऑफिशियल अनाउंस किया है कि उनको आधिकारिक रूप से आज 6 तारीख को उनको जाकिर हुसैन कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया गया है। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, आधिकारिक सूचना, हमसे हमारी धड़कनें छीन ली गई, वजह नहीं बताई, मगर वजह जग जाहिर है, मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कोई कसूर ना था। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? वो तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। सोचिए, किस तरीके से इन शब्दों का दर्द महसूस कीजिए, इन शब्दों की हताशा को महसूस कीजिए। उसके बावजूद एक व्यक्ति किस तरीके से
गांव का एक गरीब परिवार का बच्चा दिल्ली की, देश की राजधानी में जानी मानी यूनिवर्सिटी में आकर 14 साल किस तरीके से संघर्षों के बाद वो पढ़ाता है, लगातार किस तरीके से नौकरी करता है, अपने परिवार को पालता है, इसके बावजूद वो अपने शब्दों में अपने दर्द को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज तब भी सबक नहीं ले रहा। डॉक्टर रितु को अकेले छोड़ दिया, लक्ष्मण यादव को अकेले छोड़ दिया। सोचिए, हमने प्रोफेसर रतनलाल को भी अकेले छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर तो हम सब अपने अपने अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। ये लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है। कल को हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, कल को हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? क्या हम एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन सकते? सोचिए, हमें अब लड़ाई नहीं लड़नी है कि हमारे पुरुषों के गले में झाड़ू थी कि हांडी थी। अब हमारी लड़ाई है कलम की, और हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें तमाम उन नौकरियों में भागीदारी चाहिए जहां पे मनुवादी, जातिवादी लोग अपना कब्जा कर बैठे हैं, कुंडली मारकर बैठे हैं। किस तरीके से सविता रॉय ने डॉक्टर रितु की बलि ले ली, उनको उनके ईमानदारी का, और उनको किस तरीके से षड्यंत्र रचकर कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। डॉक्टर लक्ष्मण के साथ भी बिना वाजिब वजह दिए हुए उनको आधिकारिक रूप से टर्मिनेट कर दिया। प्रोफेसर रतनलाल को एक मात्र ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती। यह है बहुजन समाज के लोगों की दशा और दुर्दशा। हम कहने के लिए करते रहे कि हम सत्ता में आएंगे तब बोलेंगे। अरे सत्ता में तो तब आओगे जब आप बोलना शुरू करोगे। हम कब तक डरी हुई मानसिकता में रहेंगे? कब तक हम अपने आप को लाचार और बेबस कहते रहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने अपना सब कुछ खत्म कर हमको अपने अधिकार दे दिए। हम उन अधिकारों को भी सुरक्षित नहीं बचा पा रहे हैं। सोचिए, ये डॉक्टर लक्ष्मण की लड़ाई नहीं है, ये रितु की लड़ाई नहीं है, ये रतनलाल की लड़ाई नहीं है, ये तमाम उन बहुसंख्यक बच्चों की लड़ाई है जो अपने हक अधिकारों के और सुनहरे सपनों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जाते हैं। जैसे तैसे कर्जा लेकर हमारे बहुजन समाज की पहली पीढ़ी पढ़ना शुरू कर रही थी, मनुवादी और जातिवादियों ने उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। अभिषेक भारती लिखते हैं, जानकारी मिली है कि वैचारिक मित्र प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर पद से हटा दिया। हर बोलती हुई आवाज को खामोश किया जाएगा। आज तुम हो, कल मेरा नंबर आएगा, परसों कोई और। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक हम एक होकर नहीं लड़ेंगे। रघुवीर वर्मा लिखते हैं कि जानकारी मिली है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, जागृत समाज को जागृत करने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर पद से हटा दिया। हर बोलती हुई आवाज को खामोश किया जा रहा है, जो सही नहीं है। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें लक्ष्मण यादव के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। संतोष कुमार मौर्य लिखते हैं, साथियों, सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले, लगातार बहुजन समाज की मुखर आवाज उठाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को दिल्ली के हुक्मरानों का आदेश आया है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को पद से हटा दिया गया है। लोगों में भारी गुस्सा है। लोग तमाम तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वाजिब वजह तो बताइए, किस आधार पर आप लक्ष्मण यादव को उसके पद से हटा रहे हैं? आखिर एक वाजिब वजह तक नहीं है और उनको कॉलेज से टर्मिनेट कर दिया जाता है, उस कॉलेज से जिसमें वो अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं और किसी भी विद्यार्थी की कोई शिकायत नहीं है। इसके बावजूद उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, वो भी बिना किसी रीजन के। आगे ब्रजेश बघेल लिखते हैं, आज हम सबको एक साथ मिलकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी के साथ बुलंद होकर आवाज उठानी चाहिए। शोषित, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने सत्ता से सवाल पूछा। मिथिलेश सिंह लिखते हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण के बारे में क्या कहा जाए? एक शिक्षक को राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक समाज बदलने की बात नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? आरएसएस और भाजपा का समर्थन नहीं करते, इसीलिए लक्ष्मण यादव को हटा रहे हैं। सोचिए, नीता डॉक्टर मणिपाल लिख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज लक्ष्मण यादव को प्रोफेसर पद से हटा दिया गया क्योंकि उनकी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। आगे सूरज मंडल ने ट्वीट किया है कि तस्वीर में अन्य साथी जो दिख रहे हैं, डॉक्टर रितु, रतनलाल, सूरज यादव और डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में सोचिए, ये अडॉक पर पढ़ा रहे टीचर्स हैं जो बहुजन समाज से आते हैं और इनकी लगातार बलि ली जा रही है। लगातार तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इनको डराने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, बाबा साहब ने हमें शिक्षा
एक ऐसा हथियार दिया जिससे हम मनुवादी व्यवस्था पर चोट करने के लिए तैयार हो सकते हैं, इस मनुवादी मानसिकता के लोगों को ग्रस्त कर सकते हैं, मनुवादी लोगों को हम खत्म कर सकते हैं, इस मनु व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। और आरएसएस मनु मानसिकता के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे द्रोणाचार्य किस तरीके से लक्ष्मण यादव का, डॉक्टर रितु का, प्रोफेसर रतन लाल की बलि लेने पर लगातार बने हुए हैं। सोचिए, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक इस देश को रास्ता नहीं दिखाएगा, इस देश की राजनीति को नई दृष्टि नहीं देगा, तो कैसे गुंडे मवाली सत्ता में जाएंगे? वो क्या हक अधिकारों की बात करेंगे? संसद में आप विपक्ष को नहीं बोलने देंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप बहुजन शिक्षकों को नहीं बोलने देंगे, आप बहुजन पत्रकारों को नहीं बोलने देंगे, सिर्फ इसीलिए कि आप वो रोजी रोटी और हक अधिकारों की बात करते हैं। सोचिए, यह है बहुजन समाज की दशा। हम कब तक तमाम संगठन में बटे रहेंगे? अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि ये लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है। हम अकेला छोड़ देते हैं अपने समाज के लोगों को, इसलिए हमारे समाज का व्यक्ति कमजोर होकर, लाचार, बेबस होकर रोहित वेमुल्ला की तरह, पायल तन्वी की तरह सुसाइड कर लेता है, मरने को मजबूर हो जाता है। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं? उसकी मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, दुख प्रकट करते हैं। इसलिए जिंदा रहते हुए हमें अपने जमीर को जिंदा करना चाहिए कि लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु, तमाम उन बहुजन नेताओं का, तमाम उन बहुजन शिक्षकों के साथ खड़े रहना चाहिए। दिल्ली का पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, क्या किया था उन्होंने? वो बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। उन्होंने देश की राजधानी में सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दी। वो नहीं मानते कर्मकांड को, उन्होंने बगावत कर दी सरकार से। क्या सरकार, मनुवादी सरकार, उनका इस्तीफा मांग लेगी? क्या गलती है लक्ष्मण यादव की कि वो सिर्फ सरकार से राजनीतिक मतभेदों के कारण सिर्फ सरकार से वाजिब सवाल करते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओबीसी की भागीदारी क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमारे बच्चों को नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है? क्यों यूपीएससी जैसे एग्जाम में हमारे बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं? क्या हमारे बच्चों में मेरिट की कमी है? अरे आप मौका ही नहीं दोगे, बिना वाजिब जवाब दिए आप टर्मिनेट कर दोगे। ये है मनु मानसिकता के लोगों की ओछी हरकत। वो लगातार बहुजन समाज के लोगों की बलि ले रहे हैं। वो समय दूर नहीं है कि हमको फिर से मनु व्यवस्था में जाना पड़ेगा। हमारे लोगों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाएगी। इसीलिए हमें एकजुट होकर, जागरूक होकर और अपने जमीर को जिंदा रखना पड़ेगा। हमें अपना ही छोड़कर तमाम उन बहुजन संगठनों से मेरी अपील है कि लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, चाहे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हो, उन तमाम लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा जो हमारे हक अधिकारों की बात करते हैं, जिनको धर्म से फायदा है, वो धर्म बचाने का काम कर रहे हैं। हमारे हक अधिकार संविधान की वजह से सुरक्षित है, तो हमें संविधान पे बात करनी चाहिए, हमें अपने हक अधिकारों पर बात करना चाहिए। और हम अब मनुवादियों से डरने वाले नहीं हैं। मनुवादियों से अब लक्ष्मण यादव डरेगा नहीं, ये बहुजन समाज अब डरेगा नहीं, क्योंकि अब हम अपने समाज का कोई भी बच्चे को रोहित वेमुल्ला नहीं बनने देंगे, अब उसकी बलि नहीं देने देंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर हमने क्यों छोड़ दिया है अपने समाज को अकेला, अपने समाज के शिक्षकों को, छात्रों को, नेताओं को क्यों अकेला छोड़ दिया है? कहीं ना कहीं हम कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? इसलिए सोचिए और ये सवाल आज खुद से कीजिए कि आज लक्ष्मण यादव है, कल आपका बच्चा होगा, कल मैं भी हो सकती हूँ, मेरी जगह कोई और बच्चे हो सकते हैं। इसलिए सोच समझकर ये फैसला लीजिए कि अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। सत्ता अब कभी नहीं आने वाली बहुजनों की, क्योंकि आप अगर बोलना शुरू नहीं करेंगे तो सत्ता में जाने के सपने देखना तो छोड़ ही दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।